राम कथा को जनजातीय संदर्भों से जोड़कर ही होगा समाज कल्याण। राम मंदिर टोटेमिक, पशु गोत्र और काव्यात्मक दोनों पहचानों का विश्लेषण करें तो वानर, वृक्ष, रीछ, भालू, जटायु, गिद्ध राजाओं का उल्लेख है। सभी का वर्णन आज की गोंड, भील, कोल और अन्य जनजातियों से मिलता है। वानर राज सुग्रीव की राजधानी गोदावरी के दक्षिण में पंपा नदी पर स्थित है। इस पर मतभेद है कि ये पंपा वर्तमान में केरल में बहने वाली पंपा नहीं, कोई अन्य नदी है। वानर जनजाति गोंड कोई तूर, खोंड, कोया जनजाति से मेल खाती है। गोंड जनजातियां तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में आज भी वनों में निवास करती हैं। नाहि मनुष्य वेदेति न वेदेति वेच्चयनस्तु वेदत वेद न वेदेति वेच्च के उपनिषद राम कथा भारत का प्राचीनतम साक्ष्य है जो काव्यात्मक शैली में लिखा गया है ताकि इसे कंठस्थ कर पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जा सके। इस महाकाव्य के हजारों वर्षों के संचरण से कई बातें रचनाकारों की अभिव्यक्ति की शैली और उनकी बोधात्मक क्षमता के अनुसार संवर्धित और परिवर्तित होती गई। कालांतर में लिखित महाकाव्य आए जिसमें गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस प्रमुख है। अलाउद्दीन खिलजी जब अवध का सूबेदार बना तो उसने संस्कृत बोलने और सिखाने वाले सभी लोगों को संस्कृत की हस्तलिखित हजारों पुस्तकों के साथ जिंदा जला दिया। धार्मिक यात्राओं पर मृत्युदंड मिलना आम बात थी। जब संस्कृत रामायण का तुलसीदास ने मानस रूप में वर्णन किया तो जनजातीय क्षेत्रों की जानकारी के अभाव में अथवा भाव प्रधानता के कारण जनजातीय नायकों को उनके गोत्र चिन्ह यानी पशु के रूप में वर्णित किया। वे सभी उन पशु रूपों में ही कल्पना में दृढ़ हो गए। फिर प्रभु श्री राम और धर्म के पुनर्जागरण में रामचरित मानस का अप्रतिम योगदान अतुलनीय है। वर्तमान में जब एक ईश्वरवादी संप्रदाय के लोग भारत की जनजातियों को मतांतरित और अभारतीय विचारों से भ्रमित कर रहे हैं, तब अन्य संस्कृति के पुरोधर जनजातीय समाज की अस्मिता जागरण की बहुत आवश्यकता है। ऐ सब सखा सुनो मुनि मेरे भय समर सागर कहीं बेरे मंगे लागी जन के नहारे भरता थे मोही अधिक प्यारे। रामचरितमानस हम जनजातीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाले तो श्री रामायण कथा के विभिन्न रूपों में कई जनजातीय समुदायों को आज की प्रचलित पहचान से भिन्न दर्शाया गया है। इस भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है ताकि समरस सहोदर भाव फिर से स्थापित हो सके। टोटेमिक, पशु गोत्र और काव्यात्मक दोनों पहचानों का विश्लेषण करें तो वानर, वृक्ष, रीछ, भालू, जटायु, गिद्ध राजाओं का उल्लेख है। सभी का वर्णन आज की गोंड, भील, कोल और अन्य जनजातियों से मिलता है। वे आज भी वन क्षेत्रों के स्वतंत्र सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। वानर राज सुग्रीव की राजधानी गोदावरी के दक्षिण में पंपा नदी पर स्थित है। इस पर मतभेद है कि ये पंपा वर्तमान में केरल में बहने वाली पंपा नहीं बल्कि कोई अन्य नदी है। वानर जनजाति गोंड कोई तूर, खोंड, कोया जनजाति से मेल खाती है। गोंड जनजातीय समुदाय तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में आज भी वनों में निवास करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में निवासरत गोंड समुदाय स्वयं को कोयतूर पहाड़ी योद्धा के नाम से चिन्हित करता है। उन्होंने रामायण और महाभारत दोनों काल के युद्धों में योगदान दिया। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर का नाम कोयम्बटूर करने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसका अर्थ कोयम का नगर है। एक और जनजाति है जिसे निषाद राज नाम से चिन्हित किया गया है। वे भीलों के समतुल्य हैं जिनका विस्तार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सिंधु, बलूचिस्तान तक रहा है। महाभारत काल में भील समुदाय का विशेष योगदान रहा है। कई आधुनिक शोधार्थी रामायण में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्रों को स्वीकार नहीं करते। इसका कारण कई स्थानीय नामों की पुनरावृत्ति है जो स्वाभाविक है। कई स्थानों और नदियों के नाम हिंदू राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में दिए। इस कारण की भ्रम की स्थिति है। जैसे अयोध्या नाम भारत, नेपाल और थाईलैंड तक मिलते हैं। बेतवा नदी के तट पर भेल्सा शहर को खिलजी ने लूटा था। ये शहर परमारों से पहले भीलों के अधीन था। भेल्सा के नजदीक मातंगाश्रम होना स्वाभाविक है क्योंकि खजुराहो का प्राचीनतम मातंगेश्वर शिव मंदिर मातंग ऋषि ने प्राण प्रतिष्ठित किया है। शबरी माता शबर अथवा भील थी जो इसी मातंगाश्रम में रहती थी। राजा सुग्रीव ने राजधानी किष्किंधा से सभी दिशाओं में गुप्तचर भेजे। उन सभी स्थानों का अवलोकन करें तो
किष्किंधा नगरी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं पर थी एवं ऋषमुख पर्वत पंचमढ़ी में रहा होगा, जिस पर नहीं जाने का श्राप बाली पर था। कर्नाटक में किष्किंधा होना तथ्यात्मक सिद्ध नहीं लगता, क्योंकि वे एक क्षेत्र तब यक्षों के अधीन था, न कि वानरों के, जैसा कई विद्वान सोचते हैं। ऐसा हिंदू राजाओं के रामायण कालीन नामों के दक्षिण में पुनर्नामांकन के कारण हुआ होगा। कई संदर्भ आज भी जनजातीय बहु स्थानों से जुड़े हैं। मान्यता है कि जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत ने चित्रकूट के पास राम को वापस अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया। जबलपुर के जांबाली ऋषि का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में आता है। आज भी जनजातीय समुदाय अपने वचन और सत्य का अनुसरण करता है। जबलपुर की जांबाली शिला गली सिंह को लेकर मान्यता थी कि अभी तक किसी जनजाति ने राम के समान वचन नहीं तोड़ा है, इसलिए जांबाली शिला टिकी हुई है। सीता ने अपने स्वर्णाभूषण लंका के रास्ते में छोड़ दिए थे। वानर गोत्र राजा सुग्रीव और लक्ष्मण के संवाद में उन सभी स्थानों का वर्णन है जहां से आभूषण एकत्र किए गए थे। वाल्मीकि रामायण में भारत के बड़े भूभाग का उल्लेख है। ये कार्य सुग्रीव की सेना ने अद्रित अथवा 2 माह में किया था। इससे सिद्ध होता है कि सुग्रीव के पास विशाल सेना थी। आज भी जनजातीय परंपरा है कि मुसीबत में स्वर्णाभूषण विपत्ति को आकर्षित कर देते हैं। आज भी गौंड महिलाएं सोने की अपेक्षा चांदी के आभूषण पहनती हैं, गुना टैटू करवाती हैं, जो विपत्ति में भी अल्पता में भी उनका साथ नहीं छोड़ते। रामायण में जामवंत को रेक्षराज कहा गया है, यानी भालू गोत्र। इनका निकटतम संबंध अफ्रीका मूल की इरुला और सिद्धि जनजातियों से है। इनका विस्तार कर्नाटक और तमिलनाडु में है। जामवंत इरुला जनजाति की पुत्री जामवती से कृष्ण ने विवाह किया था, ऐसी मान्यता है। अन्य ग्रंथों में कई बार जामवंत अथवा रेक्षराज इरुला जनजातियों का वर्णन है। जटायु और संपाति राजा दशरथ के मित्र थे। इनका वर्णन कोंडा जनजाति से मिलता है। आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी यानी उठो पक्षी ग्राम में राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। केरल के जटायु मंगलम में भी जटायु रावण युद्ध प्रचलित है। कुरुम्बा और अन्य जनजातियां जटायु को पूजनीय मानती हैं। रामायण काव्य का उद्देश्य धर्म सिद्धांतों को आचरण द्वारा प्रचारित करना था, न कि इतिहास पर लेखों को महत्व देना। इसलिए वर्तमान रामायण के कई रूप भारत के कई भागों में प्रचलित हैं। जनजातियों में विशेषकर मध्य भारत में रामायण व महाभारत को रामायणी और छत्तीसगढ़ी पड़वानी के रूप में लोक काव्य के रूप में मंचित किया जाता रहा है। इनमें राम का वर्णन आदर्श राजा के मानवीय रूप में होता है। उन्हें अपने ही समाज के अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बुद्धिमान, मधुरभाषी, पूर्वभाषी, प्रियंवद, वीरवान वच वीर महत्स्विन विस्मित, सत्यवादी, महेशवास ओ वृद्धस्वी जितेंद्रिय, पूर्वा विभाषित धर्मन सर्वात्मनाश्रित। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड राम के प्रति जनजातियों का प्रेम और वात्सल्य इतना प्रगाढ़ है कि उन्होंने उन्हें अपने से अलग देवता रूप में स्वीकार ही नहीं किया। जनजातियों और राम दोनों के आराध्य देव शिव महादेव हैं। ये भी उनकी राम के प्रति आस्था को स्थापित करता है। कहते हैं राम ने लंका में प्रवेश नहीं किया था क्योंकि उनके वनवास को 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे। उन्होंने लक्ष्मण को विभीषण के राज्याभिषेक के लिए भेजा, परंतु वे सपत्नीक नहीं थे, इसलिए राज्याभिषेक नहीं कर सकते थे। राम ने गंगा के दक्षिण का सारा राज्य किष्किंधा नरेश सुग्रीव को सौंप दिया, इसलिए विभीषण का राज्याभिषेक सुग्रीव ने किया। रावण के बाद विंध्याचल और दक्षिण के राजा सुग्रीव हुए। आज भी कई दक्षिणपंथी अनुष्ठानों में राजन स्वरूप में जनजातीय वर्ग की उपस्थिति आवश्यक है। भरत ने सुग्रीव को अपने 5वें भाई के रूप में मान्यता दी। जनजातीय समाज का राम कथा में समान सहोदर स्थान है। मौलिक तमिल रामायण और तेलुगु रामायण राम द्वारा सीता के परित्याग की बात का समर्थन नहीं करती। ये प्रसंग उत्तरकांड में जोड़ा गया है, वह मूल रामायण का हिस्सा नहीं है। उत्तरकांड को कालांतर में उत्तर मीमांसा कहा गया, जो पौराणिक काल में संलग्न किया गया। साथ ही शंभु प्रसंग संभवत बाद में जोड़ा गया, जो प्रभु राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से बिल्कुल मेल नहीं खाता। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के केवल 6 कांड हैं। 7वां कांड उत्तर कांड कालांतर में वाल्मीकि ऋषि परंपरा की शिशु में जोड़ा है। राम के अयोध्या आगमन के बाद वाल्मीकि रामायण समाप्त हो जाती है। प्रथम तमिल रामायण कंपार रामायण 900 ईस्वी में लिखी गई, उसमें भी केवल 6 खंड हैं। 1300 ईस्वी में प्रथम तेलुगु रामायण राजा गोना बुद्धा रेड्डी ने लिखी, उसमें भी 6 कांड हैं।
आधुनिक रामायण में उत्तरकांड का विशेष महत्व है, जिसे जनजातीय समाज प्रभु राम के अनुरूप नहीं मानते। प्रत्येक जनजातीय वर्ग में गर्भवती पत्नियों का विशेष मान है। राम द्वारा सत्य व राजधर्म अनुसार गर्भवती सीता का परित्याग नहीं किया, ऐसी मान्यता समस्त जनजातियों की है। गोंडी रामायण में भी सीता के परित्याग का प्रसंग नहीं मिलता। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में मान्यता है कि लंका विजय के समय वनवास के 14 वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे, इसलिए राम ने जनजातियों के साथ 10 दिन तक लंका विजय का उत्सव मनाया।